नमस्कार प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग को ए कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जो सीखने वाले हैं वह सीखने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का, जो कि आपका है चैप्टर नंबर 3 और जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर भारती भवन से लिया गया है। जितने भी क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में से आपको अध्ययन करवाएंगे। इसमें 50 क्वेश्चन है, यानी कि 50 क्वेश्चन दिए गए हैं आपका लघु तरीके से, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में दिए गए हैं, जिसमें से इसमें कवर करने वाले हैं इस वीडियो 1 से लेकर यहाँ तक आपका 25 क्वेश्चन का हल सहित आपको इस वीडियो में मिलेगा, जो कि भारती भवन से लिया गया है। भारती भवन बुक से 1 से लेकर 25 तक के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको बारी बारी से हल करते हैं। तो आइए, यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, बर्कीकी से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की वह शाखा यानी कि वह पाठ जिसमें जीवों का सुव्यवस्थित और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन, उनका जैविक नामकरण तथा उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। उससे संबंधित जितने भी थ्योरी दिया गया है उसका अध्ययन किया जाता है। उसे बर्कीकी या वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी इंग्लिश में कहें तो टैक्सोनॉमी कहते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, तो वो होगा आपका कैरोलस लीनियस, जो कि कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक थे। वही नहीं बर्कीकी विज्ञान यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इसका जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हो जाएंगे वो हो जाएंगे कैरोलस लीनियस। यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की इकाइयों के नाम लिखें। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वर्गीकरण की इकाइयों के नाम, पहला जो हो जाएगा संघ और यूनियन, फाइलम एंड डिवीजन, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। और दूसरा जो है वर्ग, क्लास इंग्लिश में कहेंगे। और तीसरा जो है गण, ऑर्डर। और चौथा कुल, फैमिली। और पांचवा जो हो जाएगा वह वंश, जेनेरिया। और छठा जाति, स्पीसीज। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन का आंसर। 5 वर्गीकरण का आधार क्या है। तो 5 जगत वर्गीकरण कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत, तरीके कोश के भित्ति एवं उपस्थिति, तरीके कोश के भित्ति की उपस्थिति तथा शारीरिक संगठन के आधार पर इन समूहों का विभाजन किया गया। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं चौथा क्वेश्चन, कवकों को अलग अलग फंजाई में क्यों रखा गया। तो इसका जो आंसर है क्या है। तो फंजाई में इन बहुकोशिकीय प्रोटियों को सम्मिलित किया गया है, जो पौधों तो हैं लेकिन इनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। कवकों में ये गुण उपलब्ध हैं, इसे उसे फंजाई में रखा गया। यहाँ पर जो है 5वां क्वेश्चन, इसका जो है जीवाणुओं के विभिन्न रूपों के नाम लिखें। तो जीवाणु विभिन्न रूप आकार के आधार पर निम्न है। कोकस राउंड, कोकस गोल कहते हैं। और दूसरा जो होगा बेसिलस रोड शेप्ड, बेसिलस लंबा रोड। और तीसरा जो हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकाई चेन, और इसका जो हिंदी होगा स्ट्रेप्टोकोकाई श्रृंखला। और चौथा जो हो जाएगा डिप्लोकोकाई, और ये जो है पेयर में रहते हैं यानी कि जोड़ा में रहते हैं, सटे हुए जोड़ा में रहते हैं। और ये डिप्लोकोकाई युग्मित हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है 5वां जो है एंड में लास्ट में ये हो जाएंगे स्पाइरोसीट और स्पाइरल, जो कि सर्पिलाकार रहते हैं। इस आई होप कि आप विभिन्न रूपों के नाम याद रखेंगे जीवाणुओं के। और यहाँ पे जो है 5 नाम आपको दिया गया है, इसको याद रखेंगे और समझेंगे होंगे। तो 5वां क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6ठा देखते हैं। तो पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन हैं, इस वर्गीकरण का क्या आधार है, ये क्वेश्चन आपका 6ठा पूछा गया है। तो इसका आंसर देखते हैं। पादप जगत के प्रमुख वर्गों या उपजगत 2 हैं। तो 2 जगत कौन कौन से हैं, तो क्रिप्टोगैम्स या फेनरोगैम्स। यहाँ पर 2 जगत है, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स। इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम है एग्लर नामक वैज्ञानिक ने 1883 में क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स में 2 जगत में बांट दिए। क्रिप्टोगैम्स के बीज रहित पौधे होते हैं इसमें, और फेनरोगैम्स में देखा जाए तो इसमें उच्च कोटि के बीज युक्त पौधे होते हैं। तो इस तरह से इसमें इस आधार को बनाकर इसको 2 भागों में पादप जगत का बांटा गया। अब देखते हैं इसमें क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स के कितने विभाग हैं, यानी कि कितने डिवीजन हैं। तो इसका जो देखते हैं क्रिप्टोगैम्स का 3 विभाग हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इस तरह से इसमें 3 विभाग हैं। तो फेनरोगैम्स के भी 2 विभाग हैं,
तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसका जो है बांटने का मुख्य आधार क्या था, वर्गीकरण का क्या आधार है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो है इस वर्गीकरण का मुख्य आधार उनका शरीर कितना विकसित है, इसी आधार पर इसका किया गया था, कितना विकसित है। आई होप कि आप छठा क्वेश्चन को समझे होंगे। तो यहाँ पर जो है सातवां क्वेश्चन, प्रतिष्ठा में किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है। प्रतिष्ठा जगत, प्रतिष्ठा जगत जो है RHT करके 5 जगत में से ये भी एक जगत है प्रतिष्ठा जगत। तो प्रतिष्ठा जगत में किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इस जगत में मुख्यतः विभिन्न प्रकार के जलीय एक कोशिकीय सरल यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है। किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो जलीय एक कोशिकीय सरल यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन, थैलोफाइटा के 2 मुख्य लक्षणों को लिखें। तो यहाँ पर जो है आपको 6ठे नंबर के क्वेश्चन में जो बताए थे क्रिप्टोगैम्स का 3 विभाग हैं, उसी में से एक जो है यहाँ पर थैलोफाइटा के 2 मुख्य लक्षणों को लिखें। आपको सीख लेना है, थैलोफाइटा के मुख्य लक्षणों को लिखें, ब्रायोफाइटा के मुख्य लक्षणों को लिखें, टेरिडोफाइटा के मुख्य लक्षणों को लिखें। यहाँ पर जो है थैलोफाइटा के 2 मुख्य लक्षणों को लिखें। यहाँ पर बस एक ही क्वेश्चन को देखते हैं, 8वां क्वेश्चन को। यहाँ पर जो है इसका मुख्य लक्षण हो जाएगा, इनका शरीर जड़, तना एवं पट्टियों में विभाजित नहीं रहता है, पहला लक्षण। और दूसरा जो है इनमें संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाता है। इस तरह से इसमें 2 मुख्य लक्षण हैं और बहुत सारे लक्षण आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मुख्यतः यहाँ पे 2 लक्षण को देखें। यहाँ पर जो है 9वां क्वेश्चन जो है, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच 2 मुख्य अंतरों को स्पष्ट करें। तो ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच 2 मुख्य अंतर निम्न हैं। तो कैसे, यहाँ पर ब्रायोफाइटा इस तरफ और टेरिडोफाइटा इस तरफ करके आपको खूबसूरती अंदाज में यहाँ पे आंसर को लिख देना है। तो यहाँ पर जो है पहला अंतर, ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम, कौन कौन सा, जाइलम एवं फ्लोएम अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पे टेरिडोफाइटा का बात की जाए तो टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक मौजूद रहते हैं। संवहन ऊतक में कौन कौन से होते हैं, तो जाइलम एवं फ्लोएम। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का, यहाँ पर दूसरा आंसर, दूसरा पॉइंट जो देखते हैं। तो ब्रायोफाइटा का शरीर थाइलस के रूप में रहता है, टेरिडोफाइटा का शरीर थाइलस के रूप में नहीं रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है 2 मुख्य अंतर। तो अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, किस आधार पर फेनरोगैम्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भाग में जो विभाजित किया गया था आपका 6ठा क्वेश्चन में, वह फेनरोगैम्स को 2 भागों में विभाजित क्यों किया गया है। तो फेनरोगैम्स बीज युक्त पौधे होते हैं तथा फेनरोगैम्स में वास्तविक जड़, तना, पत्ती एवं संवहन तंत्र होते हैं। इसी के आधार फेनरोगैम्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, तो जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से यहाँ पे नग्न बीजी होते हैं और ये एंजियोस्पर्म आवृत बीजी होते हैं। तो इस तरह से आप 10वां क्वेश्चन को देखें। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन, संघ एस्केलिमिनिथीज या निम्नटोटा के 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो एस्केलिमिनिथीज या निम्नटोटा के 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहला जो विशेषता हो जाएगा, इनका शरीर अखंडित तथा द्विपार्श्व सममित होते हैं। ये लंबे और बेलनाकार कृमि हैं, अतः ये गोल कृमि कहलाते हैं। और तीसरा जो है, आहार नाल विकसित तथा मुख द्वार एवं गुड्डा भी उपस्थित होते हैं। यह संघ एस्केलिमिनिथीज या निम्नटोटा के 3 विशेषताओं के उल्लेख यहाँ पे आपको मिला। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन को, संघ अर्थोपोडा के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। तो संघ अर्थोपोडा के 3 प्रमुख लक्षण निम्न हैं। एक लिंगी होते हैं, दूसरा मजबूत संधित उपांग होते हैं, और तीसरा इनके गुहा में रक्त भरा होता है, यानी कि खून भरा होता है, इसलिए गुहा हीमोसील कहलाता है। 13वां क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के विशेषताओं का उल्लेख करें। तो पहला जो है विशेषता, इनकी त्वचा सल्कों से ढकी रहती है। इनमें तैरने के लिए पंख तथा मसाल पूंछ होते हैं। इनका शरीर धार रेखीय होता है। शरीर के इस आकार के कारण मछलियों को तैरते समय जल अवरोध
कम से कम लगता है। इस तरह के आकार जो देखने को मिलता है धार रेखीय होता है। शरीर के इस आकार के कारण मछलियों को तैरता जो है पानी में, तो तैरने समय में जल में उसको अवरोध जो है रुकावट कम से कम लगता है। अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन को। संघ और डेटा की 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। तो संघ और डेटा की 3 प्रमुख लक्षण निम्न हैं। तो यहाँ पर जो है पहला लक्षण हो जाएगा, ये जल और स्थल में पाए जाने वाले ट्रिप्लोप्लास्टिक सिलमेट जंतु है। और दूसरा जो है अंतर हो जाएगा लक्षण, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे और दूसरा जो है पृष्ठीय नालाकार या खोखला तंत्रिका रज्जु उपस्थित होता है। और यहाँ पर जो है तीसरा हो जाएगा एंड जो है लक्षण हो जाएगा रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद होता है, अर्थात रक्त का प्रवाह बंद रक्त नलिकाओं में होता है और हृदय औदरी के स्तर पर स्थित होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है संघ और डेटा की 3 प्रमुख लक्षण पाए गए हैं। अब देखते हैं 15। यहाँ पर जो है 15 नंबर का क्वेश्चन, वर्ग मेमेलिया की 4 विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख करें। तो वर्ग मेमेलिया की या स्तनी की 4 विशिष्ट लक्षण निम्न है, जो कि पहला जो है लक्षण हो जाएगा यह नियंतापी होते हैं। और दूसरा जो है त्वचा बाल या रोम से ढका हो रहता है, रोम मतलब छिद्र, छोटा छोटा जो होता है छिद्र वो वाला। और तीसरा जो हो जाएगा बाह्य कर यानी कि कान उपस्थित होता है। और चौथा जो हो जाएगा शोषण फेफड़ों द्वारा होता है। तो इस तरह से जो है आपका 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। द्विपार्श्व सममित जंतु से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें जंतु के शरीर को एक काठ द्वारा 2 समान भागों में बांट सकते हैं एवं बाएं और दाहिने भाग में एक ही प्रकार की रचनाएं पाई जाती है, जैसे मेढक मछलियाँ। जो है 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, जीव विज्ञान की यानी कि बायोलॉजी का हुआ शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण तथा जैविक नामकरण एवं उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो उसे कहेंगे वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, यानी कि टैक्सोनॉमी कहते हैं। इस तरह से इसका जो है आंसर हुआ 17 नंबर का। आप देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर का क्वेश्चन जो है, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले जीवों की उत्पत्ति हुई थी। और यहाँ पे जो है 19 नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा, क्लोरोफिल वर्णक विहीन पौधों को किस जगत यानी कि किंगडम में रखा जाता है? तो फंजाई जगत में जो है इसको रखा जाता है। यहाँ पे जो है 20 नंबर का क्वेश्चन, जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा स्थापित किया गया? वह किया गया RH हिटिकर द्वारा। और यहाँ पे जो है 21 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे, वो हो जाएगा वैसे सूक्ष्म जीव जिनके कोशिकांग झिल्ली से घिरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? वह ऐसे सूक्ष्म जीव जिनके कोशिकांग झिल्ली से घिरे रहते हैं यानी कि चारों तरफ से क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं कोकाई, पेसिलस तथा एस्पायरिया कहलाते हैं। वैसे सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? कोकाई, पेसिलस तथा एस्पायरिया कहलाते हैं। और 22 नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा, बीज रहित पौधों को पादप जगत के किस उपजगत में रखा गया है? तो टेरिडोफाइटा उपजगत में रखा गया है। किस उपजगत में? तो टेरिडोफाइटा उपजगत में रखा गया है। पादप जगत का वह उपजगत जिसमें बीज युक्त पौधे सम्मिलित किए गए हैं क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं फेनेरोगैम्स। यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा पादप जगत के किस उपजगत में सम्मिलित हैं? तो वह है क्रिप्टोगैम्स उपजगत में सम्मिलित हैं। और यहाँ पे जो है 25 नंबर के क्वेश्चन में बीज युक्त पौधों को पादप जगत के किस उपजगत में रखा गया है? वह रखा गया है फेनेरोगैम्स उपजगत में रखा गया है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको 1 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन था लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें से मैं आपको 25 क्वेश्चन बताया हूं। वो 25 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालूँ तो आपको मोबाइल में टनाटन नोटिफिकेशन जाए और समय पर आप वीडियो को देख पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हो सके तो फ्रेंडों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।